आपका चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिक्स का स्टार्ट करा रही हूँ। इससे पहले ज्योग्राफी आपका हो रहा था, बट मैंने पॉलिटिक्स का भी स्टार्ट करा दिया है। दोनों के चैप्टर आपके साथ में चलते रहेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। आपका फर्स्ट चैप्टर है इंडिया डाइवर्स नेशन। देखते हैं इसमें क्या दिया है। अमल लिव्स इन लखनऊ। अमल जो है वो लखनऊ में रहता है, उत्तर प्रदेश में। ही लिव्स देयर विद हिज फैमिली इन देयर ईयर्स ओल्ड फैमिली हाउस। वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ एक बहुत, आप कह सकते हैं, पुश्तैनी घर में रहता है। ही स्टडीज़ एंड हेल्प हिज फैमिली इन हाउस होल्ड वर्क एंड गोज़ टू द नियर बाय मॉस्क्यू डे अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर। तो क्या है, ही स्टडीज़, वो पढ़ता है, एंड हेल्प हिज फैमिली, और अपने परिवार की भी मदद करता है इन द हाउस होल्ड वर्क, घर के जो भी कामकाज होते हैं उनमें मदद करता है। एंड गोज़ टू द नियर बाय मॉस्क्यू डे अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर, और अपने दादाजी के साथ वो उनका जो घर के पास में मॉस्क्यू आपका होता है जहाँ मुसलमान लोग पूजा करते हैं, मस्जिद, ठीक है, तो वो मस्जिद जाता है अपने दादाजी के साथ। ही स्टडीज़ इन अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल विच इज़ इन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी। वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ता है जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच में है। देयर आर मैनी टीचर्स स्टूडेंट इन हिज स्कूल। उसके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अमॉन्ग दैम, उन सभी के बीच में, रामेश्वरन काका इज़ द ओल्डेस्ट गार्डनर इन द स्कूल। उसी स्कूल में रामेश्वरन काका करके एक बहुत पुराने माली हैं उस स्कूल के। वन डे, एक दिन, ही ब्रिंग अ स्मॉल बॉय अलॉन्ग विद हिम टू द स्कूल। वो एक छोटे लड़के को अपने साथ स्कूल लेकर आते हैं। इंट्रोड्यूस हिम एज हिज ग्रैंडसन, और वो बताते हैं कि ये उनका पोता है, सारथ। उसका नाम क्या है? सारथ। हु हैज़ जस्ट मूव फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु, जो कि यहाँ पर कोयम्बटूर तमिलनाडु से आया है। काका टेल्स हिम दैट सारथ इज़ फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नियर कोयम्बटूर। तो वो कहते हैं कि जो सारथ है वो एक छोटे से गांव, जो कोयम्बटूर है वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से बिलोंग करता है। ही हैज़ नेवर बीन टू अ बिग सिटी, और वो कभी भी इतने बड़े शहर में नहीं आया है। ही सेड दैट ही टुक हिम टू द नियर बाय टेम्पल एंड फ्रॉम नाउ ऑन ही विल बी हेल्पिंग इन स्कूल गार्डनिंग। वो कहते हैं कि वो उसे अपने साथ यहीं पास के मंदिर में ले जाते हैं, और आज से वो उसके साथ स्कूल में जो गार्डनिंग का काम है वो करेगा। अमल आज काका वेदर सारथ विल गो टू एनी स्कूल और नॉट। अमल जो है वो काका से पूछता है कि अगर सारथ किसी स्कूल में जाएगा या नहीं। Kaka looks at Sarath and tells Amals that right now he and his family cannot afford the fee of a school. तो काका सारथ की ओर देखते हैं और अमल से कहते हैं कि इस समय उनके परिवार की हालत ऐसी नहीं है कि वो स्कूल की फ़ीस जमा कर सकें। अमल लुक्स एट सारथ, अमल जो है वो सारथ की ओर देखता है। ही देन पुट हिज हैंड्स फॉरवर्ड फॉर अ हैंड शेक एंड ग्रीट हिम इन हिंदी, बट सारथ लुक कन्फ्यूज्ड। जो अमल है वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है सारथ की ओर और हैंडशेक के लिए, और जब वो हैंडशेक करता है तो वो हिंदी में उससे हेलो बोलता है। बट जो सारथ है, जब वो सुनता है वो हिंदी में कुछ कह रहा है तो वो उसकी ओर अजीब तरीके से देखता है, एकदम कंफ्यूज तरीके से देखता है। ही दैन स्लोली ग्रैब्स हिज हैंड बट ग्रीट अमल इन अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो धीरे से अमल का हाथ पकड़ता है और उसको ग्रीट करता है, लेकिन उसकी भाषा अलग है। काका टेल्स हिम दैट ही इज़ ग्रीटिंग हिम इन तमिल एज ही डजंट नो हिंदी। तो काका अमल से कहते हैं कि वो जो है उसे तमिल भाषा में ग्रीट कर रहा है क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती है। अमल नोड्स एंड बिड्स गुड बाय टू सारथ। अमल से अपना सर हिलाता है सहमति में और वहाँ से चला जाता है। डेज पास्ड बाय, दिन गुजरते हैं, एंड अमल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद सारथ इन स्कूल ब्रेक। और जो अमल है वो सारथ के साथ ज़्यादा समय बिताने लगता है स्कूल में। ही इंट्रोड्यूस हिम टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू। अमल जो है अपने कुछ दोस्तों के साथ सारथ को इंट्रोड्यूस कराता है। ही ऑल्सो टीच हिम अ फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस इन हिंदी। साथ ही साथ वो हिंदी के कुछ शब्द और आप कह सकते हैं सेंटेंसेस, वाक्य जो है वो सारथ को सिखाता है। ही सरप्राइज टू सी हाउ क्विकली सारथ लर्न्स न्यू वर्ड्स। और वो ये देखकर चकित रह जाता है कि सारथ को कोई भी नई चीज़ सिखाओ तो वो तुरंत सीख जाता है उसको। सारथ इज़ ऑल्सो अ वेरी फ्रेंडली बॉय। सारथ जो है वो बहुत ही एक तरीके से फ्रेंडली व्यक्ति है, दोस्ती करना उससे बहुत आसान है। ही ऑल्सो टीचेज अमल अ फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस इन तमिल। वो अमल को तमिल के कुछ शब्द और सेंटेंस भी सिखाता है। बोथ द बॉयज़ बिकम फ्रेंड एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर। दोनों जो लड़के हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और एक दूसरे से सीखते रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। What is diversity? यहाँ पे लिखा हुआ है that what is diversity? तो देखते हैं क्या है डाइवर्सिटी। Our world is a diverse place. हमारी जो दुनिया है वो एक विविधताओं वाली जगह है। Every person is different from the other. हर
पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखें, यू विल सी हाउ एवरीथिंग अराउंड यू इंक्लूड वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिफरेंट इन यूनिक इन देयर ओन वे। तो आप देखेंगे कि न सिर्फ इंसान बल्कि आपके आसपास के जानवर, फल फूल, ये सब भी एक दूसरे से एक तरीके से अलग हैं। उनकी खुद की खासियत जो है वो अलग है एक दूसरे से। इफ़ वी सी द वर्ल्ड ऑल टुगेदर वी विल सी हाउ डाइवर्स पीपल, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, ट्रेडिशन एंड लाइफस्टाइल आर। अगर हम पूरे विश्व को एक साथ देखें तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार कितने हम एक दूसरे से, चाहे वो खाने के लिए हों, चाहे वो लोगों के लिए हों, चाहे वो आदतों के लिए हों या संस्कार हों, त्यौहार हों, सभी में हम पूरी दुनिया में अलग अलग हैं। सभी लोग अलग अलग हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़ लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लोग जो हैं वो अलग अलग देश के जो लोग हैं वो अलग अलग दिखते हैं। सम आर फेयर, कुछ बहुत साफ़ हैं, कुछ गोरे हैं, वाइल सम आर डार्क, कुछ बहुत काले हैं। सम हैव गोल्डन हेयर वाइल सम हैव ब्राउन और ब्लैक। कुछ लोगों के पास गोल्डन हेयर हैं तो कुछ लोगों के पास ब्लैक और ब्राउन हेयर हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट चॉइसेस एंड प्रेफरेंस एज वेल। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग चॉइस है, अपनी अलग एक तरीके से महत्ता है। सम पीपल लाइक टू सिंग वाइल सम लाइक टू रीड और राइट। कुछ लोगों को गाना पसंद है तो कुछ लोगों को पढ़ना पसंद है तो कुछ लोगों को लिखना पसंद है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड लिव डिफरेंटली। जो दुनिया में जो लोग रहते हैं वो भाषा भी अलग अलग बोलते हैं और जीते भी अलग अलग ही हैं। दीज यूनिक डिफरेंसेस अमॉन्ग अस मेक आवर वर्ल्ड अ डाइवर्स वन। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो अंतर है हमारे बीच के, ये हमारी दुनिया को एक तरीके से विविध बनाते हैं, अलग बनाते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी। आखिरकार डाइवर्सिटी को कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं वो जानेंगे हम। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एवरीवेयर अराउंड अस। अगर हम देखें तो विविधता हमारे चारों ओर है। देयर आर मैनी फैक्टर दैट मेक अ प्लेस और इट्स पीपल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को, जगहों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, पीपल यूज टू मूव टू डिफरेंट प्लेसेस इन सर्च ऑफ फूड। लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, किस में? सर्च ऑफ फूड में, खाने की तलाश में। लिवेबल कंडीशन, जीवन जीने की अच्छी कंडीशंस हों, वर्क टू डू, और जहाँ पर काम भी करने के लिए हो। मैनी टाइम्स, बहुत सारे समय क्या होता था, दे लेफ्ट देयर होम्स ड्यू टू नेचुरल डिज़ास्टर। कुछ लोग जो हैं वो अपने घर को छोड़ देते थे नेचुरल डिज़ास्टर, प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे फेमिनाइज एंड ड्रॉट, और मैनी टाइम्स ड्यू टू वॉर्स। जैसे मान लीजिए युद्ध हो गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो इस वजह से वो अपने जो जहाँ पे वो रहते हैं उस जगह छोड़ के दूसरी जगह सेटल हो जाते थे। अर्लियर देयर वर नॉट मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अराउंड, so many time people travel by foot or on animal like horses and camels। तो उस समय क्या था, लोगों के पास ट्रांसपोर्ट नहीं था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इतना अच्छा साधन नहीं था, तो वो या तो फिर हॉर्स का इस्तेमाल करते थे या कैमल का इस्तेमाल, या पैदल ही चलते थे। इट यूज टू टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रैवल, और इसीलिए उन्हें काफ़ी समय लग जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हैंस, इस वजह से दे सेटल्ड एट प्लेस वेयर दे कुड फाइंड थिंग्स फेवरेबल फॉर देयर लिविंग। तो लोग ऐसी जगह रहना शुरू कर देते थे जहाँ पर मान लीजिए अब वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जहाँ उन्हें जीवन जीने के लिए सारी सुविधाएँ मिल जाए, और जहाँ उन्हें मिल जाती थी वहीं वो सेटल हो जाते थे। अब हुआ क्या, आफ्टर सेटलिंग अ न्यू प्लेस, वो जब एक नई जगह सेटल हो जाते थे, दे ट्राई टू अडेप्ट टू कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट प्लेस। तो उस जगह के जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो संस्कृति है, उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। मैनी टाइम्स, बहुत सारे समय क्या होता है, दे ब्रॉट इन देयर ओन ओल्ड कल्चर टू द न्यू प्लेस, और जो उनका खुद का कल्चर है, वो जो जिस नए कल्चर से वो खुद इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें मिल जाता है। दैट रिजल्टेड अ मिक्स ऑफ लैंग्वेज। इससे क्या होता है, एक अलग लैंग्वेज जन्म लेती है। फूड, रिलीजन, म्यूज़िक, सब एक, आप कह सकते हैं, दो अलग कल्चर्स के मिक्सचर से एक अलग भाषा, एक अलग खाना, एक अलग कल्चर का जन्म होता है। दिस इज़ हाउ डाइवर्सिटी ओरिजिनेटेड एट डिफरेंट प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी हमारे पूरे विश्व में फैल गई। ठीक है, यही वो तरीका है जिससे पूरे विश्व भर में डाइवर्सिटी फैल गई है। तो मैंने आज आपको यहाँ तक बताया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका लाइव क्लास होगा या वीडियो जो भी होगी, मैं उसमें आपको आगे बताऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।